कि सफलता उसका श्रेय हमेशा परमात्मा को। आपने कुछ पुण्य कार्य किए हैं तो आपको सफलता मिल रही है। अगर आप पुण्य नहीं करते तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं थी। आपके पूर्वकृत पुण्य है या वर्तमान में आपने कोई पुण्य किए हैं, उसकी वजह से आपको सफलता मिल रही है। उस पुण्यों का प्रभाव है आपके पीछे, उस पुण्यों का फोर्स है आपके पीछे, उस सत्कर्म की ताकत है आपके पीछे, इसलिए आपको वो सफलता मिल रही है। नहीं तो आपने उन पुण्यों के प्रभाव से आपको जब सफलता मिली और आपने उस सफलता में फिर पुण्य नहीं किए तो जानते हो क्या होता है? जो ही वो पुण्य समाप्त होते हैं फिर आप वहीं के वहीं आ जाते हैं। और मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे। लोग कहते हैं कि हम कर रहे तो हो रहा है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि वही शून्य से शिखर तक पहुंचा और फिर शिखर से फिर शून्य पर आ गया। क्या हो गया? वही तो आदमी था। यदि मैं ही करता हूं तो मैं एक बार शून्य से शिखर तक गया तो वहीं रहना चाहिए था ना, फिर शून्य पे क्यों आ गया? कोई अपने आप को नीचे डालना चाहता है? आना तो बोलो। कोई जानबूझ करके अपने आप को शून्य करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। क्यों शून्य हो जाते हैं? क्योंकि जिस समय आप पीक पर थे, जब आप बिल्कुल शिखर पर थे, उस समय आपने कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, आपने शुभ कर्म नहीं किए, आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। इसकी वजह से फिर आप नीचे आ गए। जब अच्छा समय आए ना, ध्यान रखना इस बात का, जब अच्छा समय आए तो वो पुण्य कर्म करने का समय है, न कि मौज उड़ाने का समय है। ध्यान रखना इस बात का। जब अच्छा समय आए, मौज उड़ाने का समय नहीं है, वो अच्छे कर्म करने का समय है, शुभ कर्म करने का समय है। अन्यथा जो ही आपके वो पुण्य समाप्त होंगे फिर नीचे आ जाओ। आपके पास समझो आप विदेश गए, कुछ रुपए लेकर के आप विदेश गए और आप 5 स्टार होटल में रुके, तो 5 स्टार होटल आपको कब तक वहां तक रहने देगा? जब तक, और जो ही जेब खाली, 7वीं मंजिल से सीधे नीचे गिराएगा आपको। जाओ नीचे, भागो यहां से। वही दरबान जिसने आपको सलूट मार के अंदर किया था, वही आपको धक्के मार के बाहर करेगा। तो मतलब क्या है? आप जिस समय उस 5 स्टार होटल में, उस समय भी कुछ अर्निंग करते रहो जिससे वहां पर बने रहो। अधिकतर होता क्या है, जब हमारे जीवन में अच्छा समय आता है ना, तो हम भगवान को भूल जाते हैं, हम शुभ कर्म को भूल जाते हैं, हम समाज को भूल जाते हैं। हम केवल हमको केवल हम ही दिखाई देते हैं और वहीं से गड़बड़ी प्रारंभ हो जाती है। गर्व न कीजिए बाबरे, हरे गर्भ प्रहारी, जाकी जिए अभिमान है, ताकि तोड़त छाती, गर्भ से रावण गयो पाई दुख